नमस्कार, राजपथ टुडे में आपका स्वागत है। बुलेटिन के साथ मैं हाजिर हूं संजय खरे। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के लवकुश नगर चौराहे पर मध्य प्रदेश के रीवा से सीमेंट लेकर महोबा पहुंचा चालक 11,000 हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। इस हादसे में चालक की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा से शिवराम एक ट्रक में सीमेंट लेकर महोबा पहुंचा ही था कि यह फर्म के मालिक द्वारा गोदाम में सीमेंट खाली करने के लिए कहा गया, जिसके अनुसार ट्रक चालक सीमेंट से भरा ट्रक लेकर गोदाम जा पहुंचा। इस दौरान ट्रक से तिरपाल हटाने के दौरान हादसा हो गया और 11,000 लाइन की चपेट में आकर ट्रक चालक बुरी तरह झुलस गया। इस घटना को लेकर सीमेंट मालिक सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से झुलसे ट्रक चालक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। डॉक्टर साहब क्या है पूरा ऑनलाइन मरिया है? शिवराम नाम के व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पे भर्ती कराया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक बंद का केस था और इसकी गंभीर हालत देखते हुए मरीज को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर हम आपको बता रहे हैं जनपद मैनपुरी से, जहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का मामला सामने आया है। यहां औछा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार गुरुवार को उस समय चौंक गए जब घर पहुंचे एक 8 साल के बालक ने उन्हें पिता कहकर संबोधित किया। प्रमोद पहले तो कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन बालक ने बताया कि नहाते समय उसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी। इतना सुनते ही प्रमोद और उनकी पत्नी ने बालक को गले से लगा लिया। उनकी आंखें छलक आईं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि ये वही बालक है जो कुछ समय पूर्व नहर में डूबकर जा चुका था। प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में 2013 में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद वह बेटी के सहारे ही जीवन बिता रहे थे। उनका बेटा माध्यमिक विद्यालय सलेही में पढ़ता था। आसपास के लोग भी बच्चे की पुनर्जन्म की बातें सुनकर हैरान थे। उसने जो कुछ भी बताया, ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही है। इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बालक को साथ लेकर गांव पहुंचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वह बोलने लगा तो अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलेही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता रहता था, लेकिन वह बेटे को खोने की डर की वजह से उसे साथ नहीं ला रहे थे। लेकिन मजबूरी ये भी है माँ बाप की, जब वह बच्चा जिद करने लगा और वो बच्चे की जिद के आगे मजबूर हुए तो वो उसे लेकर उसके पुनर्जन्म वाले माता पिता के घर गए। बालक के पुनर्जन्म की बातों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी थी। इस बीच वहां से नगला सलेही विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुभाष यादव आ गए। उन्हें देखकर बालक ने उनके पैर छूकर नाम से उनको संबोधित किया और पुरानी बातों को याद किया। प्रधान अध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय ले गए तो उसने पूर्व जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वह बहुत खुश नजर आया और उसने ऐसी कई बातें बताई जिसे सुनकर घर के, विद्यालय के और आस पड़ोस के सभी लोग हैरान रह गए। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। क्या पढ़ाते थे आपको? अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? कैसे पहचान लिया? तो आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई है आपकी मुलाकात। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये जो बालक है आपका पुत्र, इसका नाम क्या है? चंद्रवीर। चंद्रवीर। चंद्रवीर के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, क्या सत्यता है? सत्यता तो ये है ना, ये बताता है, मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा। नगलिया फिर? और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा।
माँ का तो उन्हें कब से याद करता है जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो टाइम। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा तो उनने कही कि वैसे ऐसे हमारा लड़का खत्म रहेगा वो। अच्छा अच्छा तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने कहा हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा अच्छा तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई है? अच्छा अच्छा हमने कहा बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा अच्छा तो हमें जा वजह से हमने पे माता पीट रहे ना सारे में चुप रह जाओ। अच्छा अच्छा हमें तो सबन को तुम्हें याद दिया तो हमने हम क्या करें? तुम मरा जाए भाई भाग जा, फिर जा क्यों रहे हो हमारे पास? वो कह रहा मैं मैत्रा के लड़का है, कह रहा मैं नाई की लड़का है। तो बताओ मेरे तो कोई है ही ना, फिर हम क्या करेंगे? तुम जाओ फिर भागो यहाँ से। इसलिए आपने नहीं का नाम जाने दिया। हाँ, और फिर जब जाए बच्चा सताते गाँव के, जैसे पड़ोस न गए तो जाए मारपीट कर देने का तो गाल पे था झापड़ मार दो तो भाई जाते नहरे मोए को हम जा रहे अपने घर को। तो जब पकड़ के लेके आते घर फिर, और छोटो बच्चा बाई चांस निकल जाए में से को ढूंढे होगा। क्या नाम है आपका? आपका जो बेटा जैसे पहले की जन्म की याददाश्त थी, तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा, तो मैंने तो धमकाया हमने तो सही बताया तो। अच्छा अच्छा अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज है। अच्छा 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 तो तो वजह से ना जान दो बंदा। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब ये मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहेंगे और घर। और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहें। ये देंगी नहीं? बच्चा नहीं देंगे? वो बात सही है। अच्छा अच्छा आज जाते रहे मतलब ये को तुम जजबानी हम कहते लिखा पड़े तुम्हें सोना देंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद। अच्छा प्रमोद जी, आज एक बच्चा आया था, वो कह रहा था कि वो आपका बेटा है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो गैस चुकाने का हो तो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल 9 साल पहले। अच्छा अच्छा। आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुबह से थे उनको पहचानो, मम्मी को पहचानो, या बेटिया पहचानो। अच्छा अच्छा। तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है जैसे दूसरे की अमानत तो दूसरे की होती है। नहीं, फिर भी आपको जैसे खुशी हो रही है? जैसे बुरा तो मालूम महसूस होता ही है थोड़ा। अच्छा, भावनाएं जाग रही हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन खुश भी हैं। आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है कि आपका बेटा आज आया का नाम, जैसे तो मुझे जो देखने में लग रहा है आप खुश हैं थोड़े। थोड़ा खुशी तो होगी, कोई चीज खोई रही नहीं या तो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप, जैसे उसने बताया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो दुख पैदा हुआ, थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हाँ, हो। पिछली यादें याद है। पिछली बातें याद करके पिछली बातें याद करो। बेटा आपको कैसा लगा भाई आया आज का नाम आपका? अच्छा लगा। तो इसी खबर के साथ हमारी आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। राजपथ टुडे की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए संजय खरे को। नमस्कार।